Very good morning students. Sorry, very good morning students. कल के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल देखे थे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। उससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था वो समझा था। आज हम एक्सरसाइज के सम करने वाले हैं, तो देखिए एक्सरसाइज के सम कैसे है, उसको कैसे करना है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो इजी होगा वो आपको खुद से करना होगा, ठीक है। बाकी सारा मैं करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3, देन फाइंड करना है आपको x and y की वैल्यू फाइंड करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने जब पढ़ा था तब हमने एक सेंटेंस पढ़ा, क्या, अगर ये ऑर्डर पेयर सेम होगी, अगर दो ऑर्डर पेयर सेम होगी तो देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगी। इट मीन्स दैट x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1/3। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, एलसीएम हम लेते हैं तो क्या होगा, x plus 3 by 3 is equal to 5 by 3, यहाँ पे होगा 3y minus 2 by 3 is equal to 1/3 कैंसर, थर्ड कैंसर। देन यहाँ पे बचता है x plus 3 is equal to 5, 3y minus 2 is equal to 1, तो x is equal to 5 minus 3 is equal to 2 और यहाँ पे 3y is equal to 3, it means that y is equal to 1। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, x is equal to 2 और y is equal to 1 मिला। क्लियर? यहाँ पे आपको देखना है अगर दो ऑर्डर पेयर आपको सेम दी गई है उसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x और y। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द सेट A हैज अ 3 एलिमेंट, आपको दिया क्या है कि A के पास 3 एलिमेंट है, मींस नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3, द सेट B इज इक्वल टू, B आपको दिया है 3 4 5, इट मींस दैट नंबर ऑफ B क्या होगा, 3। B के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, हमें A क्रॉस B के एलिमेंट फाइंड करना है, इट मींस दैट नंबर ऑफ A क्रॉस B हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। नंबर ऑफ A कितना है, 3, नंबर ऑफ B क्या है, 3 3 9, 3 क्या होगा, 9। देन तो हमारे A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट हो गए। चलो अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, इफ, क्वेश्चन 3 क्या है, इफ A is equal to, sorry, G is equal to 7 8, H is equal to 5 4 2, 5 4 2, तो हमें फाइंड क्या करना है, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, G क्रॉस H और H क्रॉस G हमें फाइंड करना है। तो एक करा कि वो बाकी आपको होमवर्क में कर देना, ठीक है, इजी है। चलो G क्रॉस H करते हैं, G क्रॉस H, G क्या है 7 8, H क्या है 5 4 2। चलो हम पैड बनाते हैं, 7 के साथ 5 4 2 का पैड होगा 7 5 7 4 7 2, 7 खत्म हुआ, अब 8 8 5 8 4 8 2, तो ये हमारा क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट G क्रॉस H, H क्रॉस G आपको खुद से करना है, ठीक है।
चलो, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलो देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, state whether each of the following statements are true या false. If the statement is false, rewrite the given statement is correctly. अगर स्टेटमेंट गलत होगा तो हमें उसका राइट स्टेटमेंट लिखना है। चलो, फर्स्ट क्या है, P is equal to mn. P क्या दिया है आपको, mn. Q क्या दिया है आपको, nn. Then P cross Q is equal to mn nn. हमें चलो देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत। P क्रॉस Q करते देखते हैं क्या मिलता है, mn क्रॉस nn। ठीक है, चलो उसका क्रॉस प्रोडक्ट n के साथ nm, n के साथ nm, m n n n, फिर n n n n। ओके, तो हमारा P क्रॉस Q क्या हुआ, mn mm nn nm। बट यहाँ पे तो स्टेटमेंट में ओनली 2 ही एलिमेंट्स है, तो ये P क्रॉस Q का ये स्टेटमेंट कैसा होगा, गलत होगा। तो उसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, ये वाला। क्या होगा, ये वाला। चलो, अब देखते हैं सेकंड क्या है, if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of order pair x y, जहाँ पे x belongs to A और y belongs to B। ये तो डेफिनेशन है कार्टेशियन, सॉरी ये यही डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का होता है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट का होता है। तो ये सेकंड वाला राइट है। ठीक है, थर्ड क्या है, इफ ए बी, A is equal to 1 2, B is equal to 3 4, then A cross B intersect 5 is equal to 5। तो ये आता है या नहीं आता वो हम करके देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलो, B पहले हम ब्रैकेट वाला देखते हैं, B intersect 5। B में कुछ एलिमेंट है, 5 मींस कुछ एम्प्टी सेट है, तो इन दोनों में कोई कॉमन आएगा, किसी में एलिमेंट है किसी में नहीं है, तो कॉमन तो कुछ आने वाला नहीं है। मींस इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था तब एक नोट पढ़ी थी कि अगर A और B में से कोई एम्प्टी सेट होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही होगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो ये स्टेटमेंट में यही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 खत्म हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ A is equal to -1 1, then find A cross A cross A। A cross A cross A फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले इन दोनों की पेयर फाइंड करते हैं, मींस A क्रॉस A फाइंड करते हैं। फिर जो A क्रॉस A का आंसर आता है उसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए A क्रॉस A, A क्या है, -1 1, फिर से -1 1, चलो -1 -1 -1 1, -1 के साथ इन दोनों की पेयर हो गई। अब 1 के साथ 1 -1 1 1, तो यहाँ पे A क्रॉस A हमारा खत्म हुआ। अब ये जो A क्रॉस A मिला है उसके साथ ही A का हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो A क्रॉस A क्या है, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 क्रॉस -1 1। ओके, चलो इसमें आपको ये सोचेंगे मैम यहाँ पे एलिमेंट तो नहीं है, वो ऑर्डर में है। कोई बात नहीं, ऑर्डर भी एक सेट एक एलिमेंट ही ले लो,
तो जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़े कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट आता है और सेकंड सेट का एलिमेंट आता है, फर्स्ट यही आएगा, सेकंड यही आएगा। चलो कैसे होगा देखते हैं। फर्स्ट ये वाला -1 सेकंड इज -1, राइट, ये यही है, ये तो उसके साथ 1 का भी पेयर होगा, -1 1 एज इट इज सबके साथ यही होगा, -1 1 -1 -1 1 1, फिर 1 -1 1 1 1, फिर 1 1 -1 1 1 क्लियर। तो A क्रॉस A हमें ऐसे फाइंड करना होगा। चलिए अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B क्या दिया है आपको, AX AY BX BY, then find A and B। A और B हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि उसमें जो ऑर्डर पेयर होती है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट होता है सेकंड सेट का, सिंपल क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का A B B, यहाँ पे फर्स्ट सेट कौन सा है A, तो उसका एलिमेंट कौन सा होगा A B, क्या होगा A B। यहाँ पे सेकंड कौन सा है सेट B, तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड एलिमेंट XY है, तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा है 1, क्लियर। चलिए हो गया, इतना सही था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 5 6, D इज इक्वल टू 5 6 7 और 8। वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्ट C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्ट A क्रॉस C, और दूसरा है A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। जो फर्स्ट वाला है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कराया था, उसके जैसा ही है, ठीक है, तो वो आप करना है आपको। सेकंड वाला मैं करा देती हूँ। सेकंड वाला क्या है, A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D। A क्रॉस C is a subset of C क्रॉस D। इसका मतलब ऐसा होगा, जो हम A क्रॉस C फाइंड करेंगे उसके सारे के सारे एलिमेंट C क्रॉस D के अंदर आने चाहिए, तो ही सबसेट होगा। सेकंड चैप्टर शुरू हुआ है, इट मींस दैट फर्स्ट चैप्टर हम भूल नहीं जाना है, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है कि A क्रॉस C के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट C क्रॉस D के अंदर आने चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ C क्रॉस D। ओके, चलिए C क्रॉस D। A क्या है 1 2, C क्या है 5 6, पैर बनाओ 1 के साथ 5 की और 6 की, 2 के साथ भी 5 6 की। ओके, सी क्या, ओके यहाँ पे B होगा, B क्रॉस B। B क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, चलो 1 के साथ 5 6 7 8 आएगा, एज इट इज 2, एज इट इज 3 और 4। 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7
3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ये क्या होगा हमारा बी क्रॉस डी। अब देखते हैं कि ए क्रॉस डी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ गए। 1 5 है, 1 6 भी है, 2 5 है, 2 6 भी है। इट मीन्स दैट ए क्रॉस डी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस डी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, बी क्रॉस डी भी एक सेट ही है और ए क्रॉस सी भी एक सेट ही है। ओके, क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्या है, a is equal to 1 2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a is equal to 1 2, b is equal to 3 4। राइट ए क्रॉस बी, हमें क्या लिखना है, ए क्रॉस बी लिखना है। चलो ए क्रॉस बी लिखते हैं। 1 2 3 4, 1 3 1 4 2 3 2 4। देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हुआ, 4। कितने एलिमेंट है उसके अंदर, 4। अब क्या कहा है, आगे पढ़ो। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट हो गए, याद और रिमेम्बर कि हम सबसेट जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि अगर आपके ए के पास n एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू m है, तो उसके सबसेट के एलिमेंट कितने हो गए, 2m हो गए। कितने हो गए, 2m। तो उसके सबसेट के एलिमेंट क्या हो गए, 2m मीन्स यहाँ पे 4 मीन्स 60। कितने हो गए, 60। और आगे क्या है, लिस्ट देन। सबसेट का लिस्ट बनाना है, 16 के 16 सबसेट का हमें लिस्ट बनाना है। चलो, सबसेट के कॉन्सेप्ट में हमने ऐसा पढ़ा था, जब हम सबसेट के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मींस फर्स्ट एम्प्टी सेट, सेकंड ऐसा नोट हमने पढ़ा था कि जो सेट है वो अपने आप में भी सबसेट ही है। सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मींस जो पूरा सेट है ए क्रॉस बी वही अपने आप में सबसेट है। तो सेकंड ये क्लियर हुआ। फिर थर्ड हम 1 1 के पैर ले लेते हैं। 1 3 1 4 2 3 2 4 के पैर ले लेते हैं। 1 1 एक के 1 एलिमेंट लिख दो। ठीक है, 1 के पैर कंप्लीट हुए। अब 2 2 के पैर बना दो। मींस 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 4 2 3 2 4 ऐसा बनाओ। चलो 7 की 2 2 की पैर बनाते हैं। 1 3 1 4 1 3 2 3 फिर 1 3 2 4 फिर 1 3 का काम खत्म हुआ। 1 4 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 का खत्म हुआ। अब 2 3 2 3 2 4। तो यहाँ पे 2 2 की ऑर्डर पेयर सब बन गए। अब 3 3 की ऑर्डर पेयर बना, 3 एलिमेंट की ऑर्डर पेयर बना। चलो 1 3 1 4 2 3 क्या होगा। 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 फिर 1 4 1 3 1 2 3 2 4
1 3 2 4 2 3, फिर लास्ट 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। ये 16 एलिमेंट सबसेट के लिस्ट है, 16 सबसेट के लिस्ट है। क्लियर? चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेट ए एंड बी द टू सेट सच दैट आपको दिया है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी में है। फाइंड ए एंड बी, क्या हमें फाइंड करना है? ए एंड बी, ए बी हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होगा? एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, आर इन ए क्रॉस आर इन ए क्रॉस बी है, राइट? इसका मतलब होगा कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई जेड ए के अंदर है, ये तो क्लियर ही है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए के अंदर आता है, और जो सेकंड है 1 2 1 मींस 1 2 वो बी के एलिमेंट है। तो ए सेट क्या होगा? एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1 2। क्लियर? तो हमारा ए और बी क्या बना? एक्स वाई जेड और बी इज इक्वल टू 1 2। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या कहा था कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है। क्या है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3? मीन्स ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए के अंदर 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, इट मीन्स दैट बी के अंदर 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी के अंदर भी 2 एलिमेंट्स है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ? ए और बी। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 एलिमेंट, मीन्स नंबर ऑफ A cross A is equal to 9 दिया है। नंबर ऑफ A cross A का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ A। तो इसको सेम पैड में हम डिवाइड कर दे तो 3 cross 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3 है। क्या होगा? नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3 मीन्स A के अंदर 3 एलिमेंट है। फिर among which are found -1 0 and 0 1, क्या दिया है? -1 0 and 0 1, ये दो आपको पैर दी है जो A क्रॉस A के अंदर है। किसके अंदर है? A क्रॉस A के अंदर है। चलो अब इसका मतलब क्या होगा कि -1 0 A के अंदर है और 0 और 1 A के अंदर है। It means that -1 0 और 1 belongs to A। क्या होगा? -1 0 और 1 belongs to A, क्योंकि यहाँ पे भी दूसरा सेट ही तो वो खुद ही है। यहाँ पे जो दूसरा सेट होता है वो खुद ही है, मीन्स A क्रॉस A ही है। मीन्स यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A के ही होंगे। तो -1 0 और 1 A के एलिमेंट है, तो A इज इक्वल टू क्या होगा? -1 0 1। ठीक है, तो ए हमारा क्या मिला? -1 0 1। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मींस ए के अंदर 3 एलिमेंट है। फिर क्या कहा है? फाइंड द सेट ए, तो हमने सेट ए तो फाइंड कर दिया। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, बाकी रहे जो एलिमेंट्स है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना होगा। ए क्रॉस ए मीन्स -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। चलो -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1। तो रिमेनिंग एलिमेंट जो है -1 0 है इसके अंदर और 0 और 1 है। मीन्स ये बाकी सारे जो एलिमेंट है वो रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए के है। क्लियर? यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा ही दिया था कि ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स है
और ये -1 0 और 0 1 उसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स है। तो हमें ये पता है कि ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए के अंदर होंगे, मीन्स ए के होंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन से है, -1 0 और 1। -1 0 बिलोंग्स टू ए, मीन्स दैट ए इज इक्वल टू -1 0 1। तो हम ए क्रॉस ए फाइंड कर दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, रिलेशन। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिलेशन के बारे में। चलो, तो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक खत्म होता है। कल के टॉपिक में हम रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो, यहाँ पे हम हमारा लेक्चर खत्म करते हैं।